लगभग 2 दशकों के बाद मध्य प्रदेश पर एक बार फिर से नक्सलवाद के संकट के बादल गहराने लगे हैं। ये बादल इतने गंभीर हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल गृह मंत्रालय से मदद मांगनी पड़ी है। ये बादल इतने गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जा रहा था, यहाँ पर नक्सलवाद की गतिविधियों में काफी कमी देखने को मिली थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसी रिपोर्ट सौंपी है जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार सत्ते में आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है वह गंभीर क्यों है और उसके क्या मायने हैं। साल 2024 अगस्त का महीना, देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आकर नक्सलवाद को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी बैठक करते हैं, जिस बयान में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि साल 2026 तक देश में से नक्सलवाद की समस्या का समूल नाश कर दिया जाएगा। गृह मंत्री के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। ये ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर किए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक 100 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया जाता है और इसके बाद भी ये ऑपरेशन थमते नहीं है। केंद्र सरकार की एजेंसियां और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार नक्सलियों के खात्मे के अभियान जारी रहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इन संयुक्त ऑपरेशंस का असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक लगभग 194 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगभग 800 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 700 से ज्यादा नक्सलियों ने सरकार के सामने घुटने टेक कर समर्पण कर दिया। और अभी भी लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की एजेंसियां और छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। चुन चुन कर ढूंढ कर नक्सलियों को मारा जा रहा है, जिसका कारण ये है कि अब नक्सली मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य से मध्य प्रदेश की सीमाओं में दाखिल होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार ही नक्सल मूवमेंट एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इन 3 जिलों में है मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिला, मंडला जिला और बालाघाट जिला। बालाघाट में अभी हाल फिलहाल में ही मध्य प्रदेश सरकार की हॉक फोर्स ने लगभग 14 से ज्यादा आतंकवादियों का एनकाउंटर किया था, जिसमें लाखों के इनाम वाले आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया था। लेकिन इन सब ऑपरेशंस के बावजूद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडौरी और मंडला को ये नक्सली अपनी पनाह बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के द्वारा मध्य प्रदेश के इन जिलों को पहली बार टारगेट किया जा रहा हो। 1990 के दशक में भी नक्सलियों के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश को अपना निशाना बनाया जा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि नक्सलियों के द्वारा बालाघाट में पहली बड़ी हिंसक वारदात साल 1991 में लांजी थाना क्षेत्र में की थी, जिसमें पुलिस के वाहन को माइंस की मदद से उड़ा दिया गया और इस हमले में लगभग 9 पुलिस के जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भी लगातार 1990 से 1999 के बीच बालाघाट और आसपास के जिलों में नक्सलियों ने लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें एक बड़ी घटना लांजी थाना क्षेत्र में हुई थी। इस घटना में लगभग 16 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यही नहीं, ये तो केवल वो घटनाएं थी जिनमें पुलिस के जवानों को नक्सलियों के द्वारा अपना निशाना बनाया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक ऐसी गंभीर घटना भी हुई थी जिसके बाद दिल्ली तक की सरकारें हिल गई थी। दरअसल साल 1999 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे को भी नक्सलियों ने अपना निशाना बनाते हुए जान से मार दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इन नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी और साल 2000 में मध्य प्रदेश के अंदर एक विशेष पुलिस बल, जिसे हॉक फोर्स का नाम दिया गया, उसका गठन किया। हॉक फोर्स के गठन के बाद से ही मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि लगातार हो रही नक्सलवादी गतिविधियों में कमी आई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने न केवल नक्सलियों के एनकाउंटर किए,
बल्कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी कई प्रयास किए। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए साल 2023 में नवीन मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति लागू की, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो बचे खुचे नक्सली थे उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए लगातार ही प्रोत्साहित करने के प्रयास किए। लेकिन इन सभी घटनाक्रमों के बावजूद भी मध्य प्रदेश को एक बार फिर से ये नक्सली अपनी पनाह बनाने पर जुटे हुए हैं। और ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के इंटेलिजेंस विभाग की एक रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बालाघाट सहित बालाघाट से लगे हुए डिंडौरी और मंडला जिले में एक बार फिर से ये नक्सली लगातार गतिविधि बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जंगली क्षेत्रों में कैंप जैसी गतिविधियां भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में नक्सलियों के नए कैडर तैयार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश ATS का इंटेलिजेंस यह कहता है कि मध्य प्रदेश के अंदर दलम 2 के नाम से लगातार नक्सली इनकी गतिविधियों को विस्तार कर रहे हैं, जिसकी भनक लगते ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब केंद्र सरकार से मदद मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के अंदर 2 CRPF टुकड़ी भेजने की मांग की है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां पर लगातार ये नक्सली गतिविधि हो रही है, उन क्षेत्रों में 232 नई सड़क बनाने की मांग भी की है और परमिशन मांगी है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि ये सड़कें यदि बन जाएंगी तो केंद्र सरकार की जो टुकड़ियां हैं, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस और हॉक फोर्स को इन जगहों पर आने जाने में काफी सरलता मिलेगी, जिसके कारण मध्य प्रदेश में लगातार फिर से एक बार सक्रिय होने वाले इन नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।